हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण का संज्ञा टॉपिक। इसके मैं आपको 8 प्रश्न करवाऊंगी। 8 प्रश्न आपको इसके उत्तर बताने कि इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। जैसा कि मैंने आपको संज्ञा बिंदु पढ़ाया ही था, उसमें मैंने आपको इसकी परिभाषा, इसके भेद, कितने भेद होते हैं, भेदों के नाम, इसके अलावा किस में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, कौन से शब्दों में जातिवाचक संज्ञा होती है, कौन से शब्द भाववाचक संज्ञा में होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया ही है। तो आपको इसके उत्तर बताने हैं। आप अपनी कॉपी में भी इसका प्रश्न पढ़ के इसका उत्तर लगा सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। जैसा कि पहला प्रश्न है, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो आपको उत्तर बताना है। सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया क्या कहलाते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो 1, 2, 3, 4 आपको बताने हैं कितने भेद होते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, क्रियावाचक संज्ञा, इसमें कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। फिर चौथा प्रश्न है, किस शब्द में, निम्न में से किस शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कि बालक में है, बालिका में, राधा में, बच्चा में, कौन से शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा, इसमें बताना कि जातिवाचक संज्ञा कौन से शब्द में है। सेवा में है, विजय में है, लड़का में है, मानवता में है, कौन से शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद छठा प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है। तो वही बात है, दानव, बालक, मित्रता, कविता, इनमें से किस में, जिसमें भी भाववाचक संज्ञा है वो आपको उस पर टिक लगाना है, या आप अपनी नोटबुक में भी इसको लगा सकते हो कि कौन सा सही है। कमेंट में बताओ सारे। मित्र, आदमी, बूढ़ा, दानव, इन सभी शब्दों में कौन सी संज्ञा है। तो अब ये जो शब्द दिए हैं ना, मित्र, आदमी, बूढ़ा, दानव, इनमें कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है कि कोई नहीं। और फिर 8वां प्रश्न है, सेवा, बचपन, गौरव, इन सभी शब्दों में कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या कोई नहीं है। तो आपको इन 8 प्रश्नों का उत्तर बताना है। देखते हैं कि इनके कितने उत्तर सही होते हैं। जिनके ये 8 प्रश्न सही हो गए ना, इसका मतलब उनकी संज्ञा टॉपिक अच्छे से तैयार हो गया। संज्ञा की मैंने परिभाषा आपको बताई थी, भेद बताए थे। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम आता है, जातिवाचक में समूह का बोध होता है और भाववाचक में भाव आते हैं। तो इसके हिसाब से आप इन सब के प्रश्नों के उत्तर बताओ।